हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, आपको खुशामदीद कहते हैं। और अहमद, आज तीसरा T20 ऑकलैंड में पाकिस्तान टीम खेलने जा रही है। अब तक सीरीज़ में पाकिस्तान टॉस तो नहीं जीत सका, तो क्या टॉस जीतकर बैटिंग करने का फ़ायदा होगा या बॉलिंग की जाए, क्योंकि हालिया अरसे में यहाँ पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और हाई स्कोरिंग मैच रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर रहा है। जी, मतलब कि ऐसे इतना ज़रूरी नहीं होता है कि लेटली जो भी डिसीजंस चल रहे हो वो आज भी काम आएंगे। कंडीशंस और पिच, वो मेरा हमेशा से मैं यही बोलता हूँ कि जो प्लेयर्स और मैनेजमेंट वहाँ मौजूद होती है वो बेस्ट जज होती है कि रिसेंटली वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और आज पिच किस तरह का है। और एज सच हमारी बॉलिंग भी और बैटिंग भी, दोनों में से कोई भी चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाली नज़र आ नहीं रही है। लेकिन फिर भी हमारी अगर बॉलिंग देखी जाए तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मौजूद है। उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम डिफेंड करने जा सकते हैं किसी भी टोटल को। ठीक हो गया। तो इब्तिदाई 2 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के 18 बैट्समैन कैच आउट हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो कैचिंग प्रैक्टिस कराने आए थे। लेकिन हाल ही में बैटिंग कोच बनाए जाने वाले मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि न्यूजीलैंड में जब भी पाकिस्तान टीम आई है तब बैटर्स को मुश्किल होती है। अब नए लड़के हैं, नौजवान हैं, और ये अच्छा है कि बोर्ड ने उन्हें मौका दिया है। हमें उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। क्या कहा मोहम्मद यूसुफ ने, ज़रा आपको दिखाते हैं। जब भी कभी टीम आई है ना यहाँ पाकिस्तान की, मैंने काफ़ी टूर्स किए हैं यहाँ, तो यहाँ आके बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। और जो पहले मैच में विकेट थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसमें बाउंस था, स्विंग हो रहा था, यंगस्टर हैं, नए लड़के हैं, ओबियसली इनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन यही लड़के हैं, ये एक अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट बोर्ड ने नए लड़कों को मौका दिया है। कल को इन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलना है और इन्हें हम सपोर्ट भी करना चाहिए और सबको। और इसके लिए जो कुछ बेहतरी हो सकेगी वो हम साथ साथ इनके साथ चिप इन भी कर रहे हैं कि विकेट्स पे अडॉप्टेशन कैसे करनी है, कि अगर विकेट में थोड़ा बाउंस है उसमें कैसे खेलना है, थोड़ा स्विंग हो रहा है उस वक्त कैसे खेलना है, और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और मेंटल जो है कि आपने प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को काम डाउन रखना है, इजी रखना है, ताकि आप जो आपकी असल क्रिकेट है, जो आपकी प्रॉपर जो आप स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ आप रन्स कर सकें। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि यंगस्टर को अच्छा मौका मिल रहा है। टफ उनके लिए टूर है, लेकिन इसमें इनके लिए लर्निंग भी है। और जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो अच्छी लर्निंग कर रहे होते हैं, जो अपनी चीज़ों से सीख रहे होते हैं, क्योंकि ये एक टफ टूर है, इससे ये सीख के जाएंगे, बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये जब भी क्रिकेट खेलेंगे और जितनी आगे ये चलते जाएंगे ये बेहतर होते जाएंगे। ये थे जनाब पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ। और बहरहाल जो भी उन्होंने बातें की, यही बात कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। और अहमद, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं लर्निंग प्रोसेस से टीम गुजर रही है, कब तक गुजरेगी पाकिस्तान टीम इससे? नहीं, ठीक बोल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और नई टीम है और बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, लेकिन ये चेंजिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो उस तरह नहीं है जिस तरह लाइक अवाम तवक्को कर रही थी। जो परफॉर्मेंसेस आखिरी लॉट की रही हैं और जो चीज़ें टीम के अंदर सुनने में आई हैं, होती रही हैं, और उसके बाद आपको रिवैम्प चाहिए था। उसके बाद आपको सारे प्लेयर्स को जो है एक ही कटोरे में ला के तोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने कुछ को अलग से किया, कुछ अलग से किया। खैर एनीवेज, ठीक बोल रहे हैं, नई टीम है, नई टीम को टाइम लगता है और वो टाइम देने के लिए अवाम हमेशा तैयार होती है। बट एट द सेम टाइम जो हमारे सिलेक्टर्स हैं या जो हमारे मेंटोर्स हैं या जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, ये इनसे सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। क्या ये पाकिस्तान के बेस्ट 11 थे जो हमारे सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किए हैं? क्या हमारे मेंटर्स एक साल के अंदर कोई एक प्लेयर भी दे सके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? क्या ये ठीक था कि हमारे जो मेंटर्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंसेस पे तनकीद और पीसीबी को डिफेंड करते हुए भी? नहीं, तो ये बैटिंग कोच भी तो टीवी पे बैठे हुए थे अहमद। जी, वो अब देखना पड़ेगा ना कि वो बैटिंग कोच जो है वो टेक्निक का फ्लॉज बताते रहे हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, जो बाबर आजम के अंदर और दीगर प्लेयर्स के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह वो गए हैं, पहले भी वही थे, तब भी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी, वो ठीक नहीं करा सके। होपफुली अब उन्होंने क्लोजली आइडेंटिफाई कर लिया होगा और अब जो वो बयान दे के गए हैं और उसके बाद दोबारा से बैटिंग कोच के लिए वो लगे हैं। सारी जो नज़रें हैं अब वो मोहम्मद यूसुफ साहब पे भी मरकूज़ हैं। जिस तरह उन्होंने टेक्निक
एक निजी चैनल पे बैठ के बाबर आजम की बताई है। होपफुली वो अब उन्हें फर्स्ट हैंड हेल्प कर सके जो शायद पहले नहीं कर सके, और बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज हमें देखने में नजर आए। ये तो थे जनाब बैटिंग कोच जिस पर अहमद शहजाद ने अपने राय का इजहार किया। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब ने बामी सीरीज़ को वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी करार दे दिया है। ऑकलैंड में मीडिया से बातचीत करते हुए आकिब जावेद बोले वो T20 की अलग टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। T20 में स्ट्राइक रेट बड़ी अहमियत रखता है। एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों अहम इवेंट हैं, भारत में है। एशिया की विकेटों पर लंबे स्कोर होते हैं। पाकिस्तान टीम असल तैयारी तो एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रही है। क्या कहा आकिब जावेद ने, ज़रा देख लीजिए। सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। हम इन यंगस्टर्स को इस नज़र से भी देख रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रगल कर भी लें, लेकिन यहाँ से जो मुश्किल हालात में, मुश्किल कंडीशन में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, सब कॉन्टिनेंट में आगे आपके 2 बड़े टूर्नामेंट हैं तो उसमें हाई स्कोरिंग आपको रन्स करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि 2 साल में जो क्रिकेट चेंज हुई है, ज़्यादातर लोगों ने अब देखें T20 अपनी टीमें अलहदा की हैं, फोकस ज़्यादा उन्होंने किया है कि अब T20 में ऐसे प्लेयर्स लेकर आए जो स्ट्राइक रेट जिनका अच्छा हो, ऑलराउंडर्स को बीच में डाले हैं। तो इसी तरह ये भी हमने अभी शुरू किया है कि T20 की जो टीम है उसको थोड़ा सा अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो तैयारी है वो तो एशिया कप और कमिंग वर्ल्ड कप, असल में तो आप उसके लिए सारी ये बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आकिब जावेद साहब फरमा रहे थे, लेकिन अहमद बात दरअसल ये है कि वो कह रहे हैं कि जी ये मुश्किल कंडीशन में खेलकर हम एशिया की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप और एशिया कप की। लेकिन अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफी है वो भी तो हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेल कर आए हैं, साउथ अफ्रीका में सीरीज़ खेल कर आए हैं। तो हर बार एक ही गुफ्तगू कि हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हर दफ़ा तो एक गुफ्तगू तो नहीं हुई है। आप पिछले 7-8 इवेंट अगर देखेंगे तो उसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स खेलते रहे हैं और उनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। और अगर आप अवाम अगर चाह रही थी कि इतनी जो गंदी परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, तब्दीलियां चाह रही थी, तो वो ठीक है, तब्दीलियां वो सही कह रहे हैं कि चेंजिंग्स तो की हैं और उसमें टाइम भी लगता है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ, या अच्छा आइडियल सिनेरियो ये होता है कि जब भी आप कभी टीम बना रहे हैं या आपने रीबिल्ड करने जाते हैं, आप देखते हैं कि आपको मिल क्या रहा है उस टूर से। तो अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उससे कोई अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 मैच हैं ये ज़ाया ना हो जाए, इससे एटलीस्ट 2 से 3 इस तरह के प्लेयर ज़रूर मिल जाएं कि इंसान उनको आगे लेके चल सके। हर दफ़ा आप ऐसा नहीं देखिए, ये आपकी स्काउटिंग पे होता है ना, जिस तरह की आप स्काउटिंग करते हैं, प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, उसमें चांसेस होते हैं, कितना पोटेंशियल है कि हाँ 5 मैचेस से हमें 1 प्लेयर मिल गया या 2 प्लेयर्स मिल गए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स खिलाए गए, लेकिन वो यंगस्टर्स ने परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दी है या उस तरह पके हुए या रेडी नहीं लगे। तो सवाल ये नहीं है कि आप यंगस्टर खिला रहे हैं, ये अवाम कौम हम चाहते हैं कि आप यंगस्टर खिलाएं। लेकिन मैं खता कलामी की माजरत, कौन से यंगस्टर खेले हैं मैं भी ज़रा जानना चाहता हूँ। बॉलिंग में शाहिद आफरीदी यंगस्टर हैं, हारिस रऊफ यंगस्टर है, या मोहम्मद अली यंगस्टर हैं, शदाब खान यंगस्टर हैं, सलमान आगा यंगस्टर हैं। 2 आपने प्लेयर खिलाए, उनमें से एक प्लेयर तो 22 महीने के बाद टीम में वापस आया है जिसका नाम हारिस है। सिर्फ एक अब्बास जिसको आप कह सकते हैं, हसन नवाज़ को आप कह सकते हैं कि वो एक नए प्लेयर हैं, बाकी तो मोरलेस वही टीम खेल रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम बैटिंग लाइन की बात कर रहे हैं। बैटिंग लाइन में आपकी जो है थोड़े से यंगस्टर मौजूद हैं, लेकिन आपने बॉलिंग लाइन में वही हम बात कर रहे हैं कि आप वही प्लेयर्स लेके जा रहे हैं ना, आपने लोगों को एडजस्ट किया है। सो खैर एनीवेज उनको लगता है कि ये राइट वे है, राइट ट्रैक है। हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप अगर कह रहे हैं कि आपके पास यंगस्टर्स हैं, हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब हर दफ़ा यहाँ बैठ के आपको बैश करना या पाकिस्तान टीम के बारे में उनकी बेहतरी के बारे में बात करना, यही हो सकता है। सो एटलीस्ट वो एक ट्राई कर रहे हैं, उनको अपनी पिछली वीडियोस में भी चीज़ें बताते रहे हैं, पहले भी प्रोग्राम्स में बताते रहे हैं कि आपको प्रॉपर रिवैम्प करना था। आप कहीं ना कहीं लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों को ला के फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस तरह उसामा मीर था, आपने उसका इश्यूज रिजॉल्व नहीं किया, आपने पिछले मैच के अंदर शादाब को एडजस्ट करने के लिए ब्रार को बाहर बिठा दिया। आप जो है ना शाहीन की परफॉर्मेंसेस जो है
हर गुजरते हुए दिन के साथ आप सबके सामने है, तो ये क्वेश्चन मार्क अपनी जगह मौजूद है। बट एट द सेम टाइम हमारी बैटिंग के अंदर आप देखेंगे तो नया कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। होपफुली वो जो नया कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्टर समझते हैं वो क्लिक करे। अदरवाइज ये जो रद्द-ए-अमल है शफलिंग का, ये जारी रहना चाहिए, बिकॉज जिस हालात में पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया कुछ प्लेयर्स ने, आपने कोई प्लेयर बना के रखे नहीं हुए, तो अब आपको 4-4 5-5 मैच खिला के लड़कों को चांस देना ही पड़ेगा और देते रहना पड़ेगा जब तक आपको प्लेयर्स मिल ना जाए। रिवर्स गेयर को कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आपने फॉरवर्ड ही जाना है, लेकिन जाना नए प्लेयर्स के साथ है। अब आपको ये करना ही पड़ेगा जब तक आपको 3-4 ऐसे प्लेयर मिल ना जाए बैटिंग और बॉलिंग।